जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज कुमार एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 में विज्ञान को। तो दोस्तों, विज्ञान का हमने तीसरा पार्ट उठाया है, फिजिक्स। तो दोस्तों, फिजिक्स क्या है? सबसे पहले जानेंगे फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स यानी दोस्तों भौतिक विज्ञान होता क्या है। फिजिक्स भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं दोस्तों? भौतिक विज्ञान। तो दोस्तों, एकदम सरल शब्दों में इसकी परिभाषा को हम लोग जानेंगे। भौतिक विज्ञान क्या होता है? तो दोस्तों, आप इसकी डेफिनेशन को लिख भी सकते हैं। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स का संबंध लिखेंगे दोस्तों। फिजिक्स का संबंध इस संसार की कार्य प्रणाली से है। कार्य प्रणाली से? अच्छा जी, ऐसा क्या है? ऐसा कौन सा कार्य है जिससे संबंध का फिजिक्स का जो है संबंध है? तो दोस्तों, फिजिक्स का संबंध इस संसार की कार्य प्रणाली से है। तो दोस्तों, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ है ऊर्जा और द्रव्य का संपूर्ण अध्ययन तथा मापन का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स कहलाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं चीज आपको एकदम क्लियर हुई होगी। अर्थात फिजिक्स किसे कहते हैं? हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जो फिजिक्स है इस संसार की कार्य प्रणाली है। कार्य प्रणाली अर्थात दोस्तों, इसमें हम ऊर्जा का और द्रव्य का संपूर्ण अध्ययन करते हैं और मापन का दोस्तों संपूर्ण अध्ययन करते हैं। ऊर्जा, द्रव्य तथा मापन, ऊर्जा, द्रव्य तथा मापन का संपूर्ण अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? फिजिक्स कहलाता है, यानी भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो दोस्तों, भौतिक विज्ञान का संबंध कहां से है? संसार की कार्य प्रणाली से है। और दोस्तों, फिजिक्स का संबंध इस संसार की कार्य प्रणाली से है। इसका अर्थ है ऊर्जा और द्रव्य का संपूर्ण अध्ययन तथा मापन का अध्ययन फिजिक्स कहलाता है। तुरंत याद भी कर लीजिए दोस्तों इसको। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों ऊर्जा के बारे में। दोस्तों, ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश। तो दोस्तों, अब हम लोग समझने वाले हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? क्या है दोस्तों प्रकाश? हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है प्रकाश के बारे में? ऐसा क्या है प्रकाश में? तो दोस्तों, सारी चीजों को जानेंगे, बारीकी से छोटी छोटी चीजों को देखते हुए चलेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं प्रकाश है क्या। प्रकाश ऊर्जा का स्वरूप है। दोस्तों, क्या है? प्रकाश ऊर्जा का स्वरूप है। अच्छा जी, कैसा स्वरूप है? ऊर्जा का। चलो लिखते भी चलते हैं। प्रकाश ऊर्जा का स्वरूप है। और दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अच्छा जी, सबसे बड़ा स्रोत क्यों है? इसलिए है क्योंकि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। इसकी वजह से हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो लिखेंगे प्रकाश हमें वस्तुएं दिखाता है। प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाता है। दोस्तों, आप जान पा रहे हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा का स्वरूप है, या ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है जिसके माध्यम से हमें वस्तुएं क्या होती हैं दोस्तों? दिखाई देती हैं। दोस्तों, आप इसको जरा उतारिए, फिर आगे इसको मिटा करके प्रकाश को एक बार फिर से क्लियर करते हैं हम। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट।
तो दोस्तों इसको हम मिटाते हैं अब। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश। क्या है दोस्तों प्रकाश? हमने आपको बताया कि यह ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसके माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिसके माध्यम से वस्तु दिखाई देती है मतलब दोस्तों नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझिए। दोस्तों क्या है कि इस संसार में जितना भी मनुष्य है, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, अगर आप समझे कि उसे दिखाई देता है तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें दिखाई नहीं देता है, आपको भी दिखाई नहीं देता है। यदि ऐसा होता तो आप लोग रात में भी देख सकते थे। दोस्तों क्या कारण है कि हमको केवल अंधेरे में नहीं दिखाई देता लेकिन दिन में दिखाई देता है? तो दोस्तों उसका कारण है प्रकाश। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब दिन होता है तब हमारी आंखों को प्रकाश मिलता है। अब दोस्तों प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता किस प्रकार है? डायरेक्ट? जी बिल्कुल नहीं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है, कोई भी वस्तु है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो दोस्तों सबसे पहले जो प्रकाश होगा वो उस वस्तु पर पड़ेगा, और जब वस्तु पर पड़ करके टकरा करके परावर्तित होगा तो मनुष्य की आंखों पर आकर पड़ेगा, और जब यहाँ आंख पर आकर पड़ेगा दोस्तों तब जाकर के हमको वस्तु दिखाई देगी। ये दोस्तों रहा प्रकाश और ये रही वस्तु। प्रकाश आया और वस्तु पर पड़ा और फिर हो गया दोस्तों परावर्तित, और जब परावर्तित होता है तब परावर्तित होकर आता है हमारी आंखों पर, और जैसे ही हमारे आंखों पर पड़ता है तो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न कर देता है, जिस कारण से हमको वस्तु दिखाई देने लगती है। तो दोस्तों प्रकाश एक माध्यम है जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है, या जिसके माध्यम से हमें वस्तु दिखाई देती है। तो दोस्तों प्रकाश के स्रोत क्या क्या है? प्रकाश के स्रोत अब दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत। तो दोस्तों प्रकाश के स्रोत क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत क्या है। प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो यह है कि जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं वो है दोस्तों, सबसे पहला तो हो गया आपका सूर्य और दूसरा हो गया तारे आदि। ये रहा दोस्तों आपके प्राकृतिक स्रोत जो हमें प्रकृति की देन से मिलते हैं। अब दोस्तों कृत्रिम अर्थात जिनको मानव ने खुद बनाया है। मानव ने खुद किसे किसे बनाया है? मोमबत्ती को बनाया है। जी हाँ, मोमबत्ती को तो बनाया है, ये पता है, मोहल्ले में बनती है, मोमबत्ती को बनाया है, ठीक है। उसके बाद विद्युत बल्ब, जी सर बिल्कुल, विद्युत बल्ब ये भी बनाया जाता है आदि। बस दो दो लिखिए। तो दोस्तों प्राकृतिक स्रोत क्या हो गए? सूर्य और तारे, जबकि कृत्रिम स्रोत मोमबत्ती और विद्युत बल्ब। लेकिन दोस्तों प्रकाश के स्रोत को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों? दो भागों में। एक होता है दीप्त प्रकाश, दीप्त प्रकाश स्रोत। तो दोस्तों दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? और दूसरा होता है दोस्तों अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत, समझिए दोस्तों इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा है क्या? दीप्त प्रकाश स्रोत। दोस्तों दीप्त क्या है? मतलब जो स्वयं प्रकाश को देता है, अर्थात जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अच्छा, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, जी बिल्कुल, जैसे अभी अभी आपको बताया था हमने दोस्तों एग्जाम्पल में, क्या है? जैसे सूर्य हो गया, विद्युत बल्ब हो गया,
दोस्तों सूर्य, विद्युत बल्ब आदि ये दोस्तों स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। लेकिन अब आता है दोस्तों अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है दोस्तों? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता, जो काले से लिखते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, दीप्त प्रकाश के माध्यम से करते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत के माध्यम से करते हैं, उन्हें दोस्तों कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे दोस्तों हमने चंद्रमा देखा है। अब कई लोग सोचते हैं कि भाई साहब चंद्रमा तो रात को चमकता है, लेकिन क्यों चमकता है दोस्तों? चंद्रमा क्यों चमकता है, क्या कारण है भाई साहब? चंद्रमा क्यों चमकता है? तो दोस्तों जो चंद्रमा से आने वाला प्रकाश होता है वो होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्यों होता है, कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों चंद्रमा होता है जो, उसके अंदर स्वयं प्रकाश नहीं है, वो सूर्य की वजह से चमकता है। जब सूर्य का प्रकाश आता है और परावर्तित होता है तब जाकर के चंद्रमा रात को चमकने लगता है और हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। इसलिए हम लोग सोचते हैं क्या कि चंद्रमा स्वयं प्रकाश हमारे पास भेज रहा है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इस दुनिया में केवल दीप्त प्रकाश स्रोत ही होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। बकाया कोई भी ऐसा प्रकाश स्रोत नहीं है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, किसी न किसी के माध्यम से उत्पन्न करता है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ें। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। दोस्तों जब एग्जाम में आ जाए तो इसको पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना है, कोई गड़बड़ नहीं करना है। प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं जी? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के क्या गुण हैं दोस्तों? प्रकाश के गुण हेडिंग को डालते हैं और पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो दोस्तों अच्छा नंबर मिलता है, और जितना साफ सुथरा काम करेंगे उतना ही अच्छा नंबर हम लोग पा सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग लिखने वाले हैं प्रकाश के गुण। सबसे पहला दोस्तों, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, अर्थात कहने का मतलब जो प्रकाश होता है दोस्तों वो डायरेक्ट एकदम सीधा आता है। तो कभी नागिन वाली चाल नहीं चलता है कि हटिए मैडम इधर निकलने दीजिए, इधर निकलने दीजिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। प्रकाश एकदम सीधा आता है। आप अपने घरों पर देखे होंगे, जो घरों पर बयाला बने होते हैं, जब सुबह ठंड में आप बैठकर खाना खाते हैं तो वहां से प्रकाश आता है और एकदम एग्जैक्ट आकर के सीधा पड़ता है। कभी ऐसा नहीं है दोस्तों कि आया टकराया, प्रकाश यहां से गया दीवार पे टकराया, फिर ऐसी नागिन वाली चाल से चलता चला जा रहा है। दोस्तों ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश होता है वो सरल रेखा में गति करता है, मतलब एक सीधी रेखा में गति करता है। इसकी इस गति को सरल रेखीय गति भी कहते हैं। ये दोस्तों इसका पहला गुण है। और दूसरा गुण क्या है दोस्तों? प्रकाश पारदर्शी माध्यम में, पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम दोस्तों जैसे कांच, वायु आदि। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गमन कर सकता है। अच्छा, पारदर्शी माध्यम दोस्तों इसके आर पार देखा जाए, जैसे कांच अभी बताया गया दोस्तों। कांच, अगर आप जो कांच होता है दोस्तों, अगर उसको सामने रख के प्रकाश आएगा
तो डायरेक्ट उस पार भी हम उसको देख सकते हैं। अर्थात जो पारदर्शी माध्यम होता है उसमें जो प्रकाश होता है वो गमन कर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यमों में गमन नहीं कर सकता। अपारदर्शी माध्यम क्या होता है दोस्तों? जैसे लकड़ी हो गई, लोहा हो गया। आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे कि लोहे की छड़ रखी हुई है, ठीक है, या कोई यहाँ पर एक लकड़ी रखी हुई है। अब यहाँ से जो प्रकाश आया तो आने के बाद इस बार तो चला नहीं जाएगा भाई साहब, यहाँ टकरा जाएगा, या तो यहीं पर रह जाएगा, या तो अपनी दिशा को यहीं से कहीं बदल लेगा ना, यहीं पर इकट्ठा हो जाएगा। या तो यहाँ लकड़ी से टकराएगा तो कभी लकड़ी को छेद के ऐसा आया कि प्रकाश आया, लकड़ी को छेद दिया, ड्रिल मशीन की तरह हमारा घर से इधर गया उधर निकल गया, तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। अर्थात जो प्रकाश होता है दोस्तों वो अपारदर्शी माध्यम में गमन नहीं कर सकता है। तो तीसरा गुण हो गया दोस्तों, प्रकाश अपारदर्शी माध्यमों में गमन नहीं करता। अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी, लोहा में गमन नहीं कर सकता, में गमन नहीं कर सकता। अच्छा जी, ये बात भी समझ में आ गई। अगला गुण बता दीजिए भाई साहब। जो प्रकाश होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है दोस्तों। किस प्रकार से चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। अगला क्या है दोस्तों? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगला है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है इसकी, यानी प्रकाश, दृश्य प्रकाश की, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अच्छा जी, ये बात भी क्लियर हो गई। अब जब यह किसी भी चिकने पृष्ठ से टकराता है तो परावर्तित हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद क्या है भाई साहब? इसके बाद ये है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो मार्ग से विचलित हो जाता है। अपने मार्ग से क्या हो जाता है दोस्तों? विचलित हो जाता है। विचलित हो जाता है। अच्छा जी, और क्या क्या है भाई साहब? अब भाई साहब ये देखना है हमको कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो दोस्तों ये रहा हमारे प्रकाश के गुण, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब दोस्तों एग्जाम में आएगा तो 2 नंबर में आती है डेफिनेशन, प्रकाश के गुण लिखिए। तो दोस्तों आप 4 या 5 पॉइंट लिखेंगे, बहुत बढ़िया नंबर पाएंगे। एक बार इसको दोस्तों फिर से समझते हैं हम लोग। प्रकाश के गुण, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। जी हाँ बिल्कुल, प्रकाश जब गति करता है दोस्तों तो एकदम सरल रेखा, मतलब एकदम सीधी रेखा में गति करता है। उसके लिए नागिन वाली चाल, जैसे नागिन चलती है ना यूं 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 घूम के, तो प्रकाश ऐसा नहीं चलता है। आपने कभी भी देखा होगा
कि प्रकाश की जो किरणें एकदम डायरेक्ट आकर पृथ्वी पर यानी जमीन पर पड़ती हैं, वस्तुओं पर पड़ती हैं, और जब वस्तु पर पड़ करके परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है तभी जाकर हमें वस्तु दिखाई देती है। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता कि हमें दिखाई दे रहा तो फिर हम रातों को देख सकते थे, और आज तक कोई रात को देख पाया नहीं, और जो देख लेता है वो उल्लू है, क्योंकि रात में सिर्फ उल्लू को दिखाई देता है। अब दूसरा, प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच और वायु में गमन कर सकता है। जी हाँ, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम लकड़ी लोहा में गमन नहीं कर सकता है। जी हाँ बिल्कुल, यह अपारदर्शी माध्यमों में गति नहीं कर सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है भाई साहब प्रकाश। अगर आपसे कोई पूछे भाई साहब बताइए जरा प्रकाश की जो चाल है वो किस प्रकार की है, तो आप कहेंगे भाई साहब जब वो चलता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अच्छा जी, बिल्कुल। दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है दोस्तों वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। जब यह किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है तो प्रकाश का परावर्तन होता है। दोस्तों, जब आप जाड़े के मौसम में अटरिया में अपने छत पर जाते हैं, पट्टा पारते हैं और दोस्तों शीशा लेते हैं, तो कभी अचानक आया होगा शीशे का जो प्रकाश है, मतलब प्रकाश आकर शीशे पर पड़ता है, तो आप अपने घर में खेलने लगते हैं। कहीं भैया की आंख में मारेंगे तो झम मचेगा, फिर मम्मी की आंख में मारेंगे ना, तो वही दोस्तों होता है प्रकाश का परावर्तन। कैसे? जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर, कांच पर आएगा, पड़ेगा और उसी माध्यम में लग जाएगा। मान लीजिए दोस्तों ये कांच है और यहां से आया प्रकाश और यहां टकराया और उसी माध्यम में लौट गया, तो ये घटना जो है दोस्तों कहलाएगी प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, अर्थात दोस्तों मान लीजिए एक माध्यम है हमारे पास कांच, एक हमारे पास माध्यम है ये वाला है दोस्तों कांच का, और दूसरा है हमारे पास वायु का, या ऊपर वाला वायु हो गया, नीचे वाला कांच हो गया। तो दोस्तों जब प्रकाश की किरण जाती है तो दोस्तों अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो अविलंब की ओर झुक जाती है या तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो दोस्तों इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला है दोस्तों प्रकाश की निर्वात में जो चाल, निर्वात का मतलब दोस्तों होता है वायु। जो वायु में चाल होती है दोस्तों होती 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको एकदम आसानी से ये छोटी सी क्लास में प्रकाश के बारे में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आशा करता हूं अगर समझ में आया है तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आज के लिए जय हिंद। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन के साथ। तो दोस्तों जय हिंद।